बीवी हो तुम मेरी। जानती हो, आज भी तुम्हारी आंखों में वही चमक है, आज भी उतनी ही प्यारी दिखती है। गुड़िया ऐसे नहीं, देखो सबसे पहले मिट्टी लो, अपने हाथों से गोल कर लो। कैसे? हाँ, अब ऐसे थोड़ा पानी लगाओ, फिर आराम से इसको अपनी उंगली से घुमाओ। आराम से गुड़िया, देखो पिंकी ऐसे। आपको तंग नहीं करूंगी, मैं मामा को तंग नहीं करूंगी, मैं पिंकी से भी लड़ाई नहीं करूंगी। मामा उठे ना, मामा बोले ना। मुस्कुराती। अम्मी कह रही थी कि बेटियों की माएं इस तरह तैयार होकर नहीं घुमा करती। जिस दिन बेटा पैदा कर दोगी उस दिन मलिका बन के घूमना। पता है राशि, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरी भी कोई बहन होती, मैं उससे अपने दुख दर्द बांट सकती, वो मेरे अश्कों को अपने आंचल में समेट लेती। दो बेटियां होने पर मुझे तो ताने पड़ते हैं, पर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जब वो दोनों बड़ी होंगी, उनकी शादियां होंगी, तो कम से कम एक दूसरे का सहारा तो बन सकेंगे। बहन को बहन का सहारा हो। तो मैं हूं ना, तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर किया, अपने सारे गम मुझे सुनाया करो, मैं सुनूंगा। नहीं, आपके साथ गुजरे का हर पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं उनको में बर्बाद नहीं करना चाहती। गमों का क्या है, तो गुजर ही जाएंगे। लोगों, हमारी मदद करें। मैं और मेरी बहन पिंकी, हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हमारे साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाता है और सादिया आंटी को हमारे लिए हायर किया गया है, जो हमें हमारा काम अपनी मर्जी से नहीं करने देती। और पढ़ाई के लिए हम दोनों मिस उबैदा जैसी सख्त टीचर के साथ फंस गए हैं। और नजमा आंटी हमारे आसपास किसी कांस्टेबल की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं। और सबसे बढ़कर सब आंटी जो अपनी नाक पे मच्छर नहीं, मक्खी, हाँ, जो अपनी नाक पे एक मक्खी तक नहीं बैठने देती। आए हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। यस।
गुड़िया चले बेटा। बाबा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। क्या हम इस घर को रेनोवेट नहीं करवा सकते? यहाँ की हर चीज में अम्मी का होना महसूस होता है, जैसे वो यही है। हम सबकी यादें हैं, हमारा बचपन है। अगर आप बुरा ना माने तो हम इसे रेनोवेट करवा लें। फिर मैं, पिंकी, सारे हम सब कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले एक बार शम्स से मशवरा कर लूं, फिर कर लेंगे इसे। ठीक है चलें। नूर आ जाओ भाई। हाँ। मामा, मुझे इस लैला पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और हमें इसके बुलाए हुए आमिल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये मामा कि साया लैला पर है और इसी के आसेब ने शाहनवाज भाई की जान ली है और हमें इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए मामा। वो उस आमिल के जरिए हम पे ही काला जादू करवा देगी। तुम ठीक कह रही हो। खौफ की वजह से हमने लैला की बात मान तो ली, पर उस आमिल ने कुछ किया तो नहीं, बस खिजर के बारे में ही पूछता रहा। वैसे ये खिजर है कहाँ? उस आमिल के आने के बाद से गायब है। ये सर्वेंट्स बड़े लालची होते हैं, कहीं से और अच्छी ऑफर आ गई होगी तो बस। खैर छोड़ो खिजर को, मुझे तो सिर्फ इस वक्त ये सोचना है कि करना क्या है। मामा, जो कीजिएगा एहतियात से कीजिएगा। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसा हल निकालूंगी कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। इधर 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 इधर। हाँ शाबाश। ये ब्लैक तुम्हारी जा सकती थी, ठीक है। अब ये मेरी, देखा? पता भी है मुझे कैरम नहीं खेलना आता। अरे गलत पकड़ रही हो तुम, ऐसे नहीं। ये देखो अब तुम्हारी ब्लैक है और मेरी वाइट है, ठीक है। पहले ब्लैक और देन जो। गुड शॉट, वेल प्लेड। ये आप अपने पास रखिए और ये भी लीजिए, ये फेंकवा दीजिए बाहर। जी। और हाँ, समीना के पास एक पानी की बोतल है, वो भी साथ ले जाइए। ये सब चीजें फेंक दीजिए। जी बेहतर। कब तक चलेगा ये अमल तुम्हारा? मुझे लैला के पास जाना है, याद कर रही है मुझे वो। जाना होगा उसके पास। मैं तुम्हें लैला के पास जाने से कहाँ रोक सकती? तुम जाओ, मिल लो लैला से। जब तुम वापस आओगे तो मैं दोबारा अमल शुरू कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीलोफर? अभी चंद दिन पहले तक तो
तुम मुझे यहाँ कैद रखना चाहती थी कि ये अचानक क्या हुआ है तुम्हें? सच सुनना चाहते हो? इसे मोहब्बत कहते हैं फिरोज। वो मोहब्बत जो अपने महबूब को कैद नहीं करना चाहती, वो मोहब्बत जो अपने महबूब की खुशी में खुश रहती है, मोहब्बत है। बस एक बात याद रखना फिरोज, तुम उससे मिलकर फौरन वापस आ जाना, ताकि मैं तुम पे वो अमल कर सकूं जिससे दूसरा कोई आमिल तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फिरोज, फिरोज, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते? तुम्हारी दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसा कि जैसे हमारी दुनिया में बहुत सारे मुल्क होते हैं, क्या तुम्हारी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं? नहीं, हमारे यहाँ कबाइल होते हैं। तो डेमोक्रेसी होती है डिक्टेटरशिप? मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है लैला? तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी सी सल्तनत के तुम शहजादे हो। तो वहाँ शादियां किस तरह से होती हैं? वैसे ही होती हैं जैसे तुम लोगों के यहाँ। अच्छा, तो अगर एक जिनजादी और जिनजादा एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन जिनजादी के अब्बा को जिनजादा पसंद ना आए, तो वो दोनों भाग के शादी कर लेंगे? लैला तुम ये सवालात कहाँ से लाते हो? अच्छा, एक लास्ट सवाल। क्या आदमजादी को तुम्हारी दुनिया में ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, और टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ गिल्ट है जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पा रही हो। देखो सिद्रा, इंसान की जो जिंदगी होती है ना, वो सिर्फ उसकी खुद की नहीं होती, बल्कि उसके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, पता है, बहुत अपसेट है सारे तुम्हारी इस कंडीशन को देख के। बल्कि मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हूँ कि बजाय तुम्हारी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आने के, तुम छुरी लेके लोगों के पीछे भागती हो ताकि तुम उन्हें मार सको। क्यों? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, रहम करें मुझ पे, वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। सिद्रा, तुम्हारा इलाज करने आई है। कहा ना मैंने, छोड़ दे मुझे अकेला, प्लीज जाए यहाँ से सब। अम्मी प्लीज आप और डॉक्टर अरीशा बाहर जाएं, हम हैं इसके पास, हम देख लेंगे। मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ, बेटा बहन का ख्याल रखो। सिद्रा, डॉक्टर अरीशा से बात करने का तरीका है ये? और कैसे बात करूं मैं? और आपको उससे क्या? कर लेना आपने शादी, चली गई आप दूसरे घर। ये लोग तो मुझे जीने नहीं दे रहे, कम से कम आप तो मुझे जीने दें। जाए यहां से, जाए अपने घर, अपने ससुराल वालों की खिदमत करें। आप चले जाए यहां से।
अच्छा सिद्रा आपी, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब आप आराम से रहें, ठीक है? शफक तुम जाओ, जाके अपने स्कूल का होमवर्क करो। लारे भाभी, चलिए हम चल के चाय पीते हैं। नहीं हूं मैं पागल, नहीं हूं मैं पागल। हाँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मुझे और इनाया को कहीं काम से जाना है, रात में देर हो जाएगी। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ देगा। सच में कह रही हैं आंटी? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के बाद हमारे साथ भी जाना है। ठीक है, थैंक यू। सफ्तर। जी बेगम साहब। आप समझ गए ना आपको क्या करना है? आप बेफिक्र हो जाइए, जैसा आपने कहा है सब कुछ वैसे ही होगा। बल्कि यूं समझिए कि आपका काम हो गया। जाइए, जाके गाड़ी निकालिए, वो आती होगी। जी बेगम साहब। सिद्रा की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है रीशा। मैं खुद परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ट्रीटमेंट करने के बावजूद सिद्रा की हालत में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही है। मैं कह रही थी कि अगर आपके इलाज से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो शम्स की मदद तो लेनी पड़ेगी ना हमें। देखें, शम्स साहब की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाने दें, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं। पर सबसे पहले तो आपने सिद्रा को अकेले घर से बाहर जाने नहीं देना है। आप समझ नहीं रही हैं, सिद्रा की तबीयत नॉर्मल नहीं है। हर कंडीशन इज डेंजरस। अब किसी को भी मार सकती है अपने साथ साथ। मैं और बच्चियां सारा दिन उसका ख्याल करती हैं, लेकिन उसे कब पागलपन का दौरा पड़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। डोंट वरी, सबसे पहले तो आपने वो सारी दवाएं कंटिन्यू करनी है जो मैंने प्रिस्क्राइब की सिद्रा, और दवाइयाँ देने के दौरान एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दादो, आपके लिए दूध गर्म करके ला दूं? नहीं बेटा, तुम थक गई होगी, वैसे भी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। नहीं थकती दादो। कैसा बदबख्त है एहसन भी, तुम्हारी कदर नहीं कर सका। जब वक्त इंसान की कदर नहीं करता तो कोई क्या करेगा। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। एहसन तुम्हारे काबिल नहीं था। दादो, आप बार बार माफी मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं?
वो फैसले हालात ने करवाए थे और अब हालात मुझसे पता नहीं क्या फैसला करवाएंगे। मैं दुआ करूंगी कि एहसन बदल जाए और तुम्हारी शादी टूटने से बच जाए। जो फैसले इंसान को समझना है उन्हें अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। आप भी सो जाएं, अल्लाह के हवाले अपने सारे फैसले और हालात करके। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मम्मा चले, मैं रेडी हूँ। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं। मैं सरमत का वेट कर रही हूँ, उसकी कॉल नहीं आई अभी तक। वहां देखे सरमद अंकल। सरमत, 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 इनाया चेक करो। क्या हुआ? मामा, सरमद अंकल मर चुके हैं। क्या? अगर सरमत यहाँ है तो लैला कहाँ है? बाबा, शफक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे भाई क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो रात को रोती है और फिर हमें डर लगता है। अरे मेरी जान, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आप दोनों सूरह इखलास पढ़ लिया करो, जो आपकी अम्मी ने आपको सिखाई थी। और वैसे भी एक दीवार का फर्क है, जब आपको डर लगे आप मेरे पास चले आओ। बाबा, सूरह इखलास पढ़ने से क्या डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। ये हमारे रब का सच्चा कलाम है, इससे हर बला दूर हो जाती है। चलो मेरी बहादुर बेटी, अब जल्दी से सो जाओ। यकीन ही नहीं आता कि वक्त इतनी तेजी से गुजर गया। इतनी गुड़िया अपने बाबा को छोड़कर चली गई। पिंकी से बात करता हूं। क्यों नहीं उठा रही है? शायद नहीं मसरूफ होगी, कॉल बैक कर लेगी। वो देख, हमारा शिकार आ गया। गाड़ी की लाइट ऑन कर। समझ चाचा, हम यहाँ क्यों रोके? ये सामने लोग कौन है? लाला बीबी, आप गाड़ी से मत उतरिएगा।
इसे पहचानती हूँ। कोई मर जाए तो सब्र आ जाता है सिद्रा, लेकिन कोई जीते जी अपना मरा हो तो वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने हसन का ही कत्ल नहीं किया सिर्फ, बल्कि गुड़िया और मुझे भी जीते जीते मार दिया। तुमने जो धोखा हम सबको दिया है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुमने धोखा हम सबको ही दिया है। सिद्रा, कहाँ जा रही है? मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं भी आती हूँ। रुको, इस वक्त कौन सा जरूरी काम? अम्मी जिद क्यों कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ ना, एक जरूरी काम है, बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। मैं भी तुमसे कह रही हूँ कि इतनी रात को मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे रात से डर नहीं लगता अम्मी। ये जितना अंधेरा आपको नजर आ रहा है ना बाहर, उससे ज्यादा अंधेरा मेरे अंदर है, और जब तक ये अंधेरा खत्म नहीं होगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम क्या बातें करने लगी। मैं आपको कुछ समझ में आना भी नहीं, मैं अभी आती हूँ। इतना ही जरूरी काम है तो मैं साथ चलूंगी, अकेले तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी सिद्रा। मम्मा, आपने तो सरमत को पिंकी के साथ भेजा था, जबकि घर पे सरमत की लाश पड़ी थी। तो वो कौन था मम्मा जो सरमत के रूप में पिंकी के साथ गया और फिर उसको हिफाजत से घर भी पहुंचा गया? मम्मा, वो ना हो, ये वही साया है जो पिंकी के साथ है। मैं आपको बता रही हूँ, पिंकी ने इस घर को आसिफ ज़दा बना दिया है और उसका साया हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। शक्ल से कितनी मासूम लगती थी पिंकी। मुझे क्या पता था कि मैं किससे ब्याह कर ला रही हूं घर में। अगर ये सब कुछ उसका साया कर रहा है तो फिर पिंकी को रास्ते से हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ देगा। सच में कह रही हैं आंटी? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के बाद हमारे साथ भी जाओ। समझ चाचा, हम यहाँ क्यों रोके? ये
ये सामने लोग कौन है? लाला बीबी, आप गाड़ी से मत उतरिएगा। यहाँ कैसे आ गए? आज एक और शख्स जान से चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा ड्राइवर सरमद मर चुका है। कहाँ भेजा था आपने मुझे रात को? और वो हुंडे मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे बाप ने एक आसेबज़ादा लड़की हमारे हवाले कर दी है। दूर रहा करो मुझसे और मेरी बेटी से। मम्मा, ये डायन हमारी घर की खुशियों को निगल गई है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरी जान लेके किसी को क्या मिलेगा? तुम्हें तो उसी रात मर जाना चाहिए था जिस रात मेरे बेटे ने तुम्हें पहली बार देखकर अपनी जान गंवा दी। जान तो मेरी लेना चाहता था आपका बेटा, ना जाने कैसे मौत ने उससे निगल लिया। बको मत। चले मम्मा, इसके मुंह मत लगे, चलिए यहाँ से। और हाँ, अपने उस आमिल से कह देना कि कोई जरूरत नहीं है हमारा कोई काम करने की, मत आए वो यहाँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिद्रा के लिए की गई सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। उसकी हालत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अदीशा से बात हुई थी, उसका कहना है कि सारी रिपोर्ट्स ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो फिर सिद्रा के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और अगर हम मान लेते हैं कि इसमें किसी गैबी ताकत का अमल दखल है, तो शम्स भाई के अमल के बाद भी वो जाहिल नहीं हो रहा। हाँ, मैं करूंगी शम्स भाई से बात। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी अपना ख्याल रखो। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। कुछ सोच रही हैं आप? मैं बस यही सोच रही थी कि आप लोगों की जॉब किस कदर मुश्किल है ना, कितने खतरात से गुजरते हैं आप लोग रोजाना। जिस मखलूक के बारे में लोग सोचते हुए भी डरते हैं, आप उसी मखलूक के साथ डील करते हैं। जिस खालिक की मखलूक की मदद की नीयत से खतरात मोल लेते हैं, वही खालिक हमारी हिफाजत करता है। क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रही हैं? सिद्रा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले वो छुरी लेके घर से बाहर चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी बहन ने देख लिया और उसे कंट्रोल कर लिया, ना जाने क्या होता, किसकी जान चली जाती। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको इसीलिए नहीं बताई कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। और दूसरी बात ये कि वो मेडिसिन के मामले में बिल्कुल भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं कोई मेडिसिन उसे लिख के देती हूँ तो खाती ही नहीं है, तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होती है। मुझे लगता है कि कोई गिल्ट है उसके दिल के अंदर जो उसे बॉदर कर रहा है, और यही गिल्ट उसे अंदर से खा जाएगा किसी दिन। सिद्रा का मर्ज
सिर्फ नफ्सियाती मर्ज नहीं, उस पर साया है, सालिया का साया। और जब तक ये साया इस पर है, इस पर कोई मेडिसिन, कोई दवा असर नहीं करेगी। मैंने बहुत बार कोशिश की सिद्रा से बात करने की, लेकिन उसकी हालत स्टेबल ही नहीं होती, दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अगर यही हालात रहे तो हम असल हक़ाइक़ तक कैसे पहुंचेंगे? आप एक काम करें, डॉक्टर ईशा की मदद लें, उनसे कहें कि सिद्रा से सच निकलवाएं। मैं जानती हूँ आरिफ, चाहे बकवास से सिद्रा की ब्रेसलेट मिलना कोई छोटी बात नहीं है, और आप यकीन करें मैंने ये बात अभी तक किसी से शेयर नहीं की है, लेकिन अगर सिद्रा अपना मुंह नहीं खोलेगी तो हम सच तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगी दोबारा सिद्रा से बात करने की। सत्यानाश जाए तुम्हारा। आरिफ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं दादू को देख लूं। सारी खीर गिरा दी। दादू क्या कर रही है? मैं कर लेती हूँ। कैसे हुआ है? हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहता है, देख के नहीं चल सकता। ऐसा ना आए थे? आया भी था और चला भी गया, पता नहीं किन चक्करों में रहता है आजकल। अच्छा आप जाए, मैं ये उठा लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ।